Hello students, today I will explain very important questions from trigonometry 10th class mathematics. So first questions is the angle of elevation of the top of a tower from the 2 point at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of a tower is 6 meters. तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। देखिए ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इंग्लिश में, जो लैंग्वेज है ये अगर हमारी समझ में ये लैंग्वेज आ जाती है कि इसका मीन क्या है और इससे हम इसका डायग्राम बनाना सीख लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन वेरी इजी हो जाता है। अगर हम ये चीज़ नहीं सीख पाते हैं, इससे डायग्राम नहीं बना पाते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और हम इसकी अगर लैंग्वेज का डायग्राम बना लें, इसको समझ के देखें, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को ही समझें और क्वेश्चन का जो मेन सॉल्यूशन है वो इसका डायग्राम बनाना ही होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए कौन सा एंगल की बात कर रहा है वो सबसे पहले देखें। एलिवेशन एंगल्स जो है उसके लिए बोल रहा है। ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, एक हमारे पास क्या है, इसमें एक टावर है। सबसे पहले एक टावर ले लिया और टावर से एक एलिवेशन एंगल बन रहा है, उसके कहाँ से, टॉप से, और कहाँ पर बन रहा है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेंथ लाइन विद द आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका जो बेस है, ठीक है, इस बेस पर 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट जो कि क्या है, 4 मीटर है, कहाँ से, फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, टावर के बेस से 4 मीटर पर है एक पॉइंट जहां से एक एंगल बन रहा है। क्लियर, यहां तक हो गया। अब कह रहा है 9 मीटर दूसरा पॉइंट जो है, 2 पॉइंट्स हैं इस पर, ये लिख रहा कहां पर है, 2 पॉइंट का हमारा ये रहा 2 पॉइंट और 2 पॉइंट, एक पॉइंट आ गया, एक सेकंड पॉइंट, इसी बेस पर 2 पॉइंट हैं और ये भी फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। वो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया तुम्हारा 4 और ये आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल डिस्टेंस जो कितनी है, 9 मीटर है। क्लियर। और इसके साथ इसके टॉप से दूसरा एलिवेशन एंगल बन रहा है। और अब ये इसमें देखें एंगल क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसका और इसका सम, दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। अगर हमने इसको हमने थीटा सपोज कर लिया कि दिस इज द थीटा एंगल्स, तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। ये हमारा 90 माइनस थीटा हो गया और ये थीटा एंगल हो गया। ये समझ में आया एंगल कैसे रखा है। देखिए ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन ये होती है कि सम ऑफ द 2 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 2 एंगलों का सम 90 डिग्री होता है तो वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो एक थीटा ले लिया, दूसरा कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा कैसे आया है, देखिए अगर हम इसे इसमें मान रख लो A B C और D, इसके नेम रख लिए हमने A B C D। अब देखें A कितना है हमारे पास, सपोज करें हमें B के बिना थीटा, ये हमने लेट कर लिया है, और A प्लस B कितना होगा, 90। जब हमें B थीटा है तो B की वैल्यू थीटा रख दें 90। अब हमारे पास A कितना आ गया, 90 माइनस थीटा, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 माइनस थीटा। ये क्लियर हो गया। B हमने लेट करा था और A हमारे पास थीटा आ गया इस तरीके से, ठीक है, ये क्लियर। अब सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें हमें इधर 9 है, इसको हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, और हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका सॉल्यूशन करें, लेट द हाइट
ऑफ द टावर इज इक्वल टू एक्स मीटर हम लेट कर लिया है इसे। तो सबसे पहले देखें हम इसमें दो ट्रायंगल बने हुए हैं और राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर ही इसमें हम लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से अलग नहीं लेंगे। तो पहला राइट एंगल ट्रायंगल्स जो है वो है ट्रायंगल्स बी सी डी में, इन द ट्रायंगल बी सी डी, राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी में। देखिए इसमें हमारे इधर थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस। ये हो गया P और ये हो गया B और ये इसके लिए H हो गया इस ट्रायंगल में। तो हम देखते हैं इसमें P और B में रिलेशन लेना है। तो P अपॉन B किसके इक्वल होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो में P अपॉन B किसके इक्वल होता है, P अपॉन B इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम सबसे पहले लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। तो टेन थीटा इज इक्वल टू P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P इज द हाइट ऑफ टावर अपॉन B इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल्स, जो कितना है 4 मीटर है, 4 मीटर। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान लें। अब आ जाए सेकंड पे, इन द ट्रायंगल्स ए सी डी में, इन द ट्रायंगल्स ए सी डी के अंदर, नाउ वी टेक इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी और डी में लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखें इसमें हमारे पास बेस है इसका और ये इसकी हाइपोटेनियस है, सॉरी परपेंडिकुलर है। ये सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसमें फिर दोबारा से क्या लगेगा, 10 लगेगा। तो 10, लेकिन थीटा कितना है इसमें, 90 माइनस थीटा। थीटा हमारे पास यहाँ पर जो पूरा एंगल है वो क्या है, 90 माइनस थीटा एंगल। तो इसमें अब इज इक्वल टू ये भी P अपॉन B। अब देखें P क्या है उसके लिए, P उसके लिए H है। तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है H और B की वैल्यू 9। अब ये कॉट थीटा कैसे आया आप इसे समझें। देखिए ये जो 90 माइनस थीटा है, ये जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये वाला क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 10 है वो कॉट में चेंज हो जाएगा और 10 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा हो जाता है। तो ये बन गया कॉट थीटा। अब देखें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 10 है, ये कॉट है, या तो इसे 10 में चेंज कर लो, यहाँ वैल्यू पुट कर लो, या इसे कॉट में चेंज कर लो, यहाँ वैल्यू पुट कर लो। इसको अगर हम 10 में चेंज करें तो इसे 1 अपॉन हम टेन थीटा लिख सकते हैं, जो H अपॉन 9 होगा। 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, यहाँ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें इसमें, या फिर यहाँ पर ये जो 10 थीटा की वैल्यू है H अपॉन 4, ये यहाँ वैल्यू पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10 थीटा इन, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान ले, इसे यहाँ से 2 हटाकर यहाँ मान लो, इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, H अपॉन 4 इज इक्वल टू H अपॉन 9। तो क्या आ जाएगा इसमें भाई, इसमें आ जाएगा 4 अपॉन H इज इक्वल टू H अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा H स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो H बराबर 36 का रूट निकाल लो, कितना आया, H बराबर आ गया 6। हैंस प्रूव हमें द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, और यही लेके आना था। तो हमारा H बराबर क्या आ गया, 6 मीटर। हैंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था, दैट्स ऑल। सभी से समझ सकते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करते रहें।
ताकि ये वीडियो लगातार आपके लिए ऐसे बनाते रहें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी एक्सरसाइज में, जो 4-5 और क्वेश्चन हैं, उससे इससे आगे उनकी भी वीडियो बनाऊंगा, आप उन्हें इसमें देख सकते हैं। ये सारे इसी एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू।